नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए जनहित इंडिया का। भारत की रत्नगर्भा माटी में संत पुरुषों, गुरुओं एवं महामनीषियों की श्रृंखला में एक महापुरुष हैं गुरु नानक देव, जिनकी दुनिया के महान दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, तपस्वी, कवि, महान संत और विश्व बंधु आदि स्वरूपों में अलग पहचान है। वे सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जन्मे गुरु नानक देव की जयंती गुरु पर्व के रूप में दुनिया भर के सिख समुदायों द्वारा मनाए जाने वाले पवित्र त्योहारों में से एक है। गुरु नानक देव जी का जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिकी पूर्णिमा को एक खत्री कुल में हुआ था। तलवंडी पाकिस्तान में पंजाब प्रांत का एक नगर है। कुछ विद्वान इनकी जन्म तिथि 15 अप्रैल 1469 मानते हैं, किंतु प्रचलित तिथि कार्तिक पूर्णिमा ही है, जो दिवाली के 15 दिन बाद पड़ती है। इनके पिता का नाम मेहता कालूचंद खत्री तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना पड़ गया। इनकी बहन का नाम नानकी था। बचपन से इनमें प्रखर बुद्धि के लक्षण दिखाई देने लगे थे। लड़कपन से ही ये सांसारिक विषयों से उदासीन रहा करते थे। पढ़ने लिखने में इनका मन नहीं लगा। 7 से 8 साल की उम्र में स्कूल छूट गया, क्योंकि भगवत प्राप्ति के संबंध में इनके प्रश्नों के आगे अध्यापक ने हार मान ली तथा वे इन्हें ससम्मान घर छोड़ने आ गए। तत्पश्चात सारा समय वे आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में व्यतीत करने लगे। बचपन के समय में कई चमत्कारिक घटनाएं घटी, जिन्हें देखकर गांव के लोग इन्हें दिव्य व्यक्तित्व मानने लगे। बचपन के समय से ही इनमें श्रद्धा रखने वालों में इनकी बहन नानकी तथा गांव के शासक राय बुलार प्रमुख थे। इनका विवाह बालपन में 16 वर्ष की आयु में गुरुदासपुर जिले के अंतर्गत लाखौकी नामक स्थान के रहने वाले मूला की कन्या सुलखनी से हुआ था। 32 वर्ष की अवस्था में इनके प्रथम पुत्र श्री चंद का जन्म हुआ। 4 वर्ष पश्चात दूसरे पुत्र लक्ष्मी दास का जन्म हुआ। दोनों लड़कों के जन्म के उपरांत 1507 में नानक अपने परिवार का भार अपने ससुर पर छोड़कर मर्दाना, लहना, बाला और रामदास नाम के 4 साथियों को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। ये चारों ओर घूमकर उपदेश करने लगे। 1521 तक इन्होंने 4 यात्रा चक्र पूरे किए, जिनमें भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के मुख्य स्थानों का भ्रमण किया। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियां कहा जाता है। नानक सर्वेश्वरवादी थे। उन्होंने सनातन मत की मूर्ति पूजा की शैली के विपरीत एक परमात्मा की उपासना का एक अलग मार्ग मानवता को दिया। उन्होंने हिंदू पंथ के सुधार के लिए अनेकों कार्य किए। साथ ही उन्होंने तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक स्थितियों पर भी दृष्टि डाली है। संत साहित्य में नानक उन संतों की श्रेणी में हैं जिन्होंने नारी को बड़प्पन दिया है। हिंदी साहित्य में गुरु नानक भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। वे भक्ति काल में निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रय शाखा से संबंध रखते हैं। उनकी कृति के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे, जिसका संग्रह गुरु ग्रंथ साहब में किया गया है। जीवन के अंतिम दिनों में इनकी ख्याति बहुत बढ़ गई और इनके विचारों में भी परिवर्तन हुआ। स्वयं ये अपने परिवार वर्ग के साथ रहने लगे और मानवता की सेवा में समय व्यतीत करने लगे। उन्होंने करतारपुर नामक एक नगर बसाया, जो कि अब पाकिस्तान में है, और उसमें एक बड़ी धर्मशाला बनवाई। इसी स्थान पर 22 सितंबर 1539 ईस्वी को इनका परलोकवास हुआ। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाने गए।